वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस चालू। आज का अपना एक टॉपिक है जो एक जनरल हेल्थ को लेकर के है और वो ये है कि शराब पीने के बाद एक इंसान को कोई भी चीज़ें डबल क्यों दिखाई देती है। यानी कोई भी चीज़ जो है वो उसको जो है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको डबल क्यों दिखाई देता है। जैसे हम एक इमेज से समझते हैं, ये हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जैसे एक हाथ की अंगुलियाँ है। अब अंगुलियाँ दिखने में तो 4 है, लेकिन हमें दिख रही है, जैसे लग रहा है जैसे ये अंगुलियाँ 4 नहीं है, 4 से ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है 8 है। तो ये जो है इस प्रकार की कंडीशन जो है वो शराब पीने के बाद क्यों होती है, इसके क्या क्या रीजन है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि आँख के अंदर जनरल मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो इमेज बनाती है। उसके बाद में हम ये कारण पढ़ेंगे कि पीने के बाद ये ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अब जैसे आँख का एक जनरल फिनोमिना समझते हैं। देखो, जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें देख रही है, ठीक है। हमारी आंखें जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को इस टाइप से रिसीव कर रही है। ये देखो, जैसे ये है। अब यहाँ पर हमारी दो आंखें हैं, दो आंखें हैं। अब कोई भी जो इमेज है वो पहले आंखों पे गिरेगा, ठीक है। इस इमेज का इस इमेज की जो रेज है, या हम कह सकते हैं इसकी जो रोशनी है वो हमारे पे आंखों पे गई। हमारी आंखों के अंदर जो है एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं रेटिना, और उस रेटिना से एक न्यूरॉन निकलती है, एक नर्व निकलती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो हमारे ब्रेन में जाती है। जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो इस जो यहाँ पर जो रेटिना है, यहाँ से एक नर्व निकलती है और ये ब्रेन के अंदर सेकंड नंबर की न्यूरॉन होती है और इस सेकंड नंबर के न्यूरॉन को कहते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी न्यूरॉन जो आँख के अंदर इमेज बनाने का काम करती है। ये दोनों जो न्यूरॉन के जो जो कंडक्शन ऑफ सिग्नल है वो इस ब्रेन के इस भाग में आएंगे जिसको हम कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। ब्रेन का एक ऐसा भाग जहाँ पर इमेज बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो पहली स्ट्रक्चर दिख रही है इसका नाम है ऑब्जेक्ट। ये वो चीज़ है जिसे हम देख रहे हैं। अब देखेंगे कैसे, यहाँ से एक रोशनी आ रही है और ये रोशनी जो है आंखों पे गिर रही है और आंखों के लेंस से ये रोशनी टकराने के बाद फिर उसके बाद एक सिग्नल का रूप लेती है। पहले ये ऑब्जेक्ट की रोशनी थी, रेज थी, और उसके बाद में आंखों में न्यूरॉन के अंदर ये किस में बदल गई, एक इम्पल्स में बदल गई। अब ये इम्पल्स के रूप में हमारे ब्रेन में जा रही है और जैसे ये इम्पल्स के रूप में ब्रेन में गई तो ब्रेन में जाने के बाद फिर उसके बाद ब्रेन जो है वो उसके उस चीज़ को कैच करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में अलाउ करते हैं कि भाई ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा जानना, हमारी जो आंखें हैं वो किसी भी चीज़ की इमेज जो है वो उल्टा बनाती है, पर हमारा जो ब्रेन है वो इसको सीधा करके बदलता है। जैसे मान लो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये इस टाइप से सीधा है, तो हमारी आंखों ने इस ऑब्जेक्ट को जो ग्रहण किया है उसके बाद में यहाँ पर जो आंखों का जो रेटिना है जिसको हम पर्दा कहते हैं, यहाँ पर ये इमेज हमेशा उल्टी बनती है। लेकिन हमारे आंखों की जस्ट बैक साइड यानी ब्रेन के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो सेकंड नंबर की नर्व होती है, ये नर्व इस इमेज को सिग्नल के फॉर्म में यानी इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन इस इमेज को वापस सीधा करके फिर हमें मैसेज देता है कि आप इस इमेज को देख सकते हो। तो जो इमेज हमें सीधा दिखाई देता है वो एक्चुअल में, जो ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखाई देता है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर पहले उल्टा होता है। मतलब हमारी बॉडी में आंखों में उसका इमेज जो है वो उल्टा बनता है और उसके बाद में फिर वापस जो है वो ब्रेन उसको सीधा करके बताता है। अब जनरल मैकेनिज्म तो हमने ये बताई। अब हम बताते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है कि जिसकी वजह से जो है हमें शराब पीने के बाद कोई भी चीज़ें जो है वो डबल दिखाई देते हैं। तो इसके 4 मेन वजह है। पहली प्रॉब्लम तो होती है न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस। न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस
न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टरबेंस का मतलब होता है, देखो हमारी जो आँख है उसके अंदर ये समझो कि दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं, ठीक है। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हमारी आईज के अंदर जा रहे हैं और उसको हम कहते हैं, ये जैसे हमारी आईज है, तो अब इस आईज के अंदर यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट है जो हमारी आईज के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो अपने आंखों में जा रही है और आंखों में ये जो न्यूरॉन दिख रही है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ये सिग्नल को कहाँ लेके जाती है, ब्रेन में जाती है, इस भाग में लेके जाती है, तब जाकर के हमें इमेज दिखाई देता है। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट तरह के सिग्नल होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर, पहले तो समझते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। देखो ह्यूमन बॉडी में एक न्यूरॉन होती है, ये एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन से पर्टिकुलर टाइप के सिग्नल आते हैं। अब ये सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल और एक को हम कहते हैं केमिकल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमेशा इस इंपॉर्टेंट इस भाग से आते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, ये एक्सॉन है, यहाँ से हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं। अब जब कोई भी सिग्नल एक न्यूरॉन से पास होकर दूसरे न्यूरॉन से जाते, दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते भागते हैं, जैसे ये न्यूरॉन फर्स्ट है और ये सेकंड न्यूरॉन है। अब फर्स्ट वाली न्यूरॉन से कोई भी सिग्नल जो है जब सेकंड वाली न्यूरॉन के पास जाते हैं तो ये जो बीच वाला एरिया होते हैं यहाँ पर सिग्नल जो है वो केमिकल का रूप ले लेते हैं और इस टाइप में जो है हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं होकर के कौन से होते हैं, केमिकल, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं और हमें या तो किसी चीज़ के एक्साइटेशन का काम करवाते हैं, यानी हमें या तो ये बता दें कि कोई भी चीज़ हमें, कोई भी काम हमें करना है, या हमें ये बता दें कि कोई भी काम हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो एक्साइटेटरी होते हैं, एक्साइटेटरी का मतलब हमें इस बात को मैसेज देते हैं कि हमें कोई काम करना है, ठीक है। एक्साइटेटरी जिसके अंदर मोस्ट एग्जाम्पल जो आता है वो आता है ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड, और एक होते हैं इनिबिटरी यानी हमें किसी काम को नहीं करना है, हमें किसी भी काम को रोकना है, हमें अपने आप को शांत करना है, इसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको कहते हैं इनिबिटरी यानी किसी चीज़ को संदमित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर। और उसमें बेस्ट एग्जाम्पल आता है गाबा यानी गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। अब होता क्या है कि जो इंसान एल्कोहल ले रहा है, ठीक है, तो एल्कोहल लेने से क्या होता है कि जो GABA नाम के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसको हम कहते हैं गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको ये अल्कोहल जो है इनकी मात्रा बढ़ा देती है। यानी जैसे इंसान अल्कोहल लेगा तो बॉडी के अंदर GABA यानी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसका लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जैसे GABA का लेवल बढ़ेगा तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को ये क्या करता है, रोक देता है। और जैसे ही सिग्नल रुक जाएंगे तो इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब उसकी ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल आ रहा है, यानी आपकी आंख जो किसी चीज को देखने की कोशिश कर रही है उससे जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल हमारी बॉडी में, हमारी आंख तो उसे किसी चीज को ऑब्जेक्ट को पकड़ रही है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंख तो बना रही है और वो इमेज आपकी ब्रेन तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि काम स्लो हो गया। इवन बॉडी के अंदर हर काम स्लो हो जाता है, इंसान जो भी काम कर रहा है हर चीज स्लो हो जाती है। मतलब अगर GABA अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो हमारी न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी जो सिग्नल है वो ढंग से नहीं जा पाएगा। ऐसा इंसान जो है हम कह सकते हैं उसका डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो फेल हो जाता है। डिसीजन यानी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इंसान जो है किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकता, किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता, वो सेडेटिव हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे नींद में जा रहा है, नशे में एकदम हो गया, नशे में कहते हैं नशे में हो गया शराबी। तो ये पहली सबसे बड़ी दिक्कत आती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस। अब ये तो है फर्स्ट पॉइंट कि न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस हो जाता है शराब पीने के बाद। अब सेकंड नंबर पे जो शराब पीने के बाद सेकंड नंबर पे जो दिक्कत आती है उसको हम कहते हैं बायफोकल फ्यूजन डिस्टर्बेंस यानी डिस्टर्बेंस ऑफ बाइनोकुलर फ्यूजन। सेकंड नंबर की प्रॉब्लम क्या आएगी, डिस्टर्बेंस ऑफ बाइनोकुलर ट्रांसफ्यूजन।
बाइनोकुलर फ्यूजन। इसको समझते ये चीज क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ बाइनोकुलर फ्यूजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो आंख है वो किसी चीज को कैसे देख पाती है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो ये हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास जो है कितनी आंखें हैं, दो। अब एक आंख जो है वो सिर्फ इस एरिया को पकड़ सकती है, यानी इतना एरिया जो है पकड़ रही है, इस एरिया के अंदर देख सकती है। तो जो दूसरी आंख है, दूसरी आंख सिर्फ इस एरिया में देख सकती है। अब देखो इस डायग्राम में जब दोनों आंखें मिली तो इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, यानी एक आंख ने इतना एरिया कवर किया और दूसरी आंख ने इतना एरिया कवर किया। जब दोनों आंखें मिली तो एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने पूरे वाइड एंगल पे देखा। अब इस एंगल की जो रोशनी है वो आंखों में गई और उसके बाद में ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ गई, ब्रेन में गई, और ब्रेन के अंदर ये इमेज वापस सीधा बन गया। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बन रहे, दो। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी आंख जो है वो एक ऑब्जेक्ट को दो इमेज बना रही है। ऑब्जेक्ट तो कितना है, एक ही है, ठीक है, पर आंख हमारे पास दो है, तो दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंख में बनी, यानी हमारे हर आंख में एक एक इमेज बन गया उसका। और इवन ब्रेन के अंदर भी दो इमेज गए, लेकिन ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट भाग होता है विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स, उस विजुअल कॉर्टेक्स में दोनों आंखों के द्वारा अलग अलग तरह के जो इमेज बने हुए थे, उन इमेज को इन्होंने क्या किया, हमारे ब्रेन के अंदर जो विजुअल कॉर्टेक्स है यहाँ पर दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। ओवरलैप की वजह से फायदा क्या हुआ, हमें दिखाई तो एक आंख से भी रहा था, पर दो आंख से दिखाई देने से ये फायदा हुआ कि कोई भी चीज है उसका एक डेप्थ इमेज बनता है, एक गहरा इमेज बनता है, एक डेप्थ इमेज बनता है, और वो हमें एकदम परफेक्ट दिखता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक आंख के बजाय दो आंखों से देखते हैं तो ये परफेक्ट दिखेगा। अब शराब पीने से यहाँ पर भी एक दिक्कत आती है कि हमारी बॉडी में जो ये ऑप्टिक नर्व है ये खराब हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से ये विजुअल कॉर्टेक्स जो एरिया है ये प्रभावित हो जाता है। अब ये वाला ब्रेन का जो एरिया है ये अगर प्रभावित हो गया, अफेक्टेड हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी आंखों में इमेज तो आ रही है, मतलब ये समझो हमारी आंख किसी ऑब्जेक्ट को कैच कर रही है, ऑब्जेक्ट से इमेज भी बना रही है, वो इमेज हमारे ब्रेन में भी आ रहा है। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि ब्रेन के अंदर ये वाला जो विजुअल एरिया खराब हो गया, तो विजुअल एरिया की वजह से जो दो आंखों के अलग अलग इमेज हमारी ब्रेन में आकर के जो ओवरलैप हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें कोई चीज दिखेगी ढंग से नहीं दिखेगी और हमें डिप्लोपिया जैसी स्थिति आ जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, देखो हम इसको एक टाइप से समझते हैं, जैसे ये हमारी आईज है, फॉर एग्जांपल ये हमारी आईज है, और इस आईज के अंदर हमारी जो आंख है उसको उससे कनेक्ट करने वाली टोटल 4 न्यूरॉन है। देखो हम एक एक करके शुरुआत से समझते हैं। हमारी बॉडी में न्यूरॉन होती है, किसी भी काम को करने के लिए क्या होती है, न्यूरॉन होती है। अब ये न्यूरॉन दो भाग में होती है, एक तो न्यूरॉन जो है ब्रेन में होती है, और एक न्यूरॉन का ग्रुप जो है वो अपने स्पाइनल कॉर्ड में होता है। हम इसको शुरू से समझते हैं कि न्यूरॉन क्या चीज़ है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन है, एक तो न्यूरॉन का जो कलेक्शन है वो ब्रेन में होता है, और एक न्यूरॉन का कलेक्शन कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब जो ब्रेन में न्यूरॉन का कलेक्शन होता है तो टोटल 12 जोड़ी न्यूरॉन्स ब्रेन में पाई जाती है, यानी टोटल ब्रेन में टोटल कितनी न्यूरॉन होती है, 12 पेयर, और स्पाइनल कॉर्ड में टोटल न्यूरॉन कितनी होती है, 31 पेयर, ठीक है। अब इनको नाम देते हैं, जो ब्रेन में 12 जोड़ी जो न्यूरॉन है उसको हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरॉन। क्या नाम लेते हैं, क्रेनियल नर्व, क्योंकि ये क्रेनियल शब्द जो है वो ब्रेन के लिए आता है, खोपड़ी के लिए आता है। वही स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन होती है उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। अब जो क्रेनियल नर्व है, यानी क्रेनियल नर्व जहां भी नाम आ जाए इसका मतलब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है जो है ये बात किसकी हो रही है, ब्रेन की हो रही है। ब्रेन के न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व। अब ब्रेन में कितने न्यूरॉन है, 12 पेयर। तो इस 12 पेयर में से ये समझो कि इस 12 पेयर में से कुछ न्यूरॉन पर्टिकुलरली हमारे आंखों के लिए बनी जैसे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सेकेंड नर्व, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व,
और 6 नर्व। इस 12 पेयर में से दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी, ये जो 4 न्यूरॉन है, ये चारों किसके लिए बनी है? आंखों के लिए। दूसरे नंबर की जो न्यूरॉन होती है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था। तीसरे नंबर की जो न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर। चौथे नंबर की जो न्यूरॉन है उसको कहते हैं ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर। छठे नंबर की जो न्यूरॉन होती है उसको कहते हैं एब्डसेंस। अब इन चारों न्यूरॉन का अपना अपना काम होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि ये न्यूरॉन जो है, ये चारों न्यूरॉन क्या काम करती है, देखो इसके बारे में अभी बताते हैं। ये जो चारों न्यूरॉन है वो अपने आप में अलग काम करती है। पहली जो न्यूरॉन दिख रही है जिसको हमने कहा नाम दिया ऑप्टिक न्यूरॉन, ये जो नर्व है वो सेंस भेजती है, इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ विजन। यानी आपकी आंख कौन से ऑब्जेक्ट को देखना चाहती है, आपकी आंख जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट को देखना चाहती है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने वाली और उस इमेज को उस आंख के अंदर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उस इमेज को आपकी ब्रेन तक भेजने वाली जो नर्व है उसका नाम है ऑप्टिक नर्व, जो एक प्रकार की सेंसरी नर्व है। कौन सी नर्व है? सेंसरी। अब बाकी की जो 3 नर्व होती है उसको जनरली हम मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी मोटर नर्व है या सारी सेंसरी नर्व है। ये जो ट्रोक्लियर है, एब्डसेंस है, इनमें सेंसरी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब सुनो, अब जो ऑक्यूलोमोटर है, ये वाली जो ये वाली जो न्यूरॉन है या नर्व है, ये क्या करती है? आई बॉल को मूवमेंट कराती है, आई बॉल को मूवमेंट। यानी आप लेफ्ट एंड राइट जो देख रहे हो, ईयर एंड डियर जो दिख रहे हो, कोई भी चीज लेफ्ट एंड राइट जो देख रहे हो उसके लिए आपको आंख जो आप लेफ्ट और राइट घुमाते हो उस टाइप का जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा होता है? ऑक्यूलोमोटर द्वारा। तीसरे नंबर की जो न्यूरॉन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर जो है उसके द्वारा आप किसी चीज को अप एंड डाउन देख सकते हो। आप अपनी आंखों को जो ऊपर नीचे घुमा रहे हो, ये जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा होता है? ट्रोक्लियर द्वारा। और 6 नंबर की जो न्यूरॉन होती है उसके द्वारा आप आंखों को हम कह सकते हैं अंदर बाहर कर सकते हैं। आपकी आईज जो है वो आउट एंड इन होती है। एक्सोफोरिया और एक्सोफोरिया जो होता है, एजोफोरिया और एक्सोफोरिया, ठीक है, ये जो आउट और इन होता है ये इस न्यूरॉन द्वारा होता है। अब ये जो टोटल 4 टाइप के न्यूरॉन है, अब शराब पीने से क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो खराब हो जाती है। उसके खराब होने से क्या होता है? सेंस ऑफ विजन जो है बॉडी में डैमेज हो जाता है। अब कोई चीज हमें दिखाई नहीं देगी तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि हमें जो है कोई भी चीज धुंधली दिखाई देगी, यानी ढंग से कोई चीज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब ये खराब होने के साथ अगर ये वाली जो 6 नंबर के न्यूरॉन है ये अगर डैमेज होगी तो क्या होगा? मान लो जैसे हमारे पास 2 आंखें, मान लो क्या होती है, तो हमारे पास जो 2 आंखें हैं, अब इस आंखों में मान लो जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो दोनों आंखों में बन रहा है। अब इस मान लो इन दोनों में से एक आंख के अंदर, दोनों में से एक आंख के अंदर ये 6 नंबर की न्यूरॉन जो है वो खराब हो गई। 6 नंबर की न्यूरॉन जो है जिसको हमने क्या नाम दिया? एब्डसेंस। ये मान लो खराब हो गई। अब खराब हो गई तो एक आंख जो है वो थोड़ी बाहर रहेगी और एक आंख थोड़ी अंदर, मतलब दोनों की आंखों का जो मूवमेंट है इन एंड आउट ये सही नहीं होगा और ये खराब हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आंख अंदर की साइड है वो तुरंत इमेज बना लेगी, ब्रेन के अंदर तुरंत सिग्नल चला जाएगा, और जो आंख बाहर की साइड है उसको सिग्नल सही मिल नहीं रहा है तो उसके न्यूरॉन को सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो ब्रेन में इमेज बनाने में थोड़ा डिले करेगी। तो इसका मतलब दोनों का टाइमिंग जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारी बॉडी में सही नहीं बन रहा है, क्योंकि एक आंख बाहर की साइड है और एक आंख अंदर की साइड है। ये तीसरी प्रॉब्लम है कि हमें कोई भी चीज धुंधली दिखाई देती है या डबल दिखाई देती है, डिप्लोपिया हो जाता है। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आंखों के अंदर क्या होता है? चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शराब पीने से क्या होती है कि हमारे जो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो न्यूरॉन है ईयर के अंदर, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ईयर प्रॉब्लम का मतलब होता है हमारी
कान के अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और आपको पता ही है कि हमारा जो कान है वो बॉडी के अंदर दो इम्पोर्टेंट काम करता है, एक तो सुनने का काम करता है और एक सुनने के साथ हमारा कान जो है एक इम्पोर्टेंट काम करता है जिसका नाम है बैलेंसिंग। बॉडी को बैलेंस करने का काम भी हमारा कान करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है जो कान के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर एक फ्लूइड पाए जाते हैं और ये जो फ्लूइड है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लिम्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लिम्फ के नाम से जानते हैं। अब ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ शराब ज्यादा पीने से लिम्फ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये लिम्फ हमारी बॉडी में बैलेंस का काम कर रहा है, जैसे हम इधर घूमे या इधर घूमे तो ये लिम्फ हमें बैलेंस करता है और गिरने नहीं देता। अब शराब पीने से हमारी बॉडी में जो 8 नंबर की न्यूरॉन होती है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। ठीक है, तो ये वाली जो न्यूरॉन होती है ये खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से लिम्फ को फॉल्स रीडिंग मिलती है, मतलब इसको सही रीडिंग नहीं मिलती, इसको सही काम क्या करना है वो रीडिंग इसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो जज नहीं कर पाती और तुरंत इंसान को जो है इम्बैलेंसिंग आ जाती है और उसकी वजह से फिर इंसान गिरने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। तो ये 4 सबसे बड़े प्रॉब्लम मैंने बताए जो शराब पीने से इंसान के साथ होते हैं। जब भी इंसान शराब पिएगा तो ये 4 सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, न्यूरोलॉजिकल। सबसे पहले तो हमने पढ़ा न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम, जिसमें इंसान की बॉडी में GABA गामा एमिनो बुटारिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जो है एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा आप जो हमारी बॉडी में बाइनोकुलर जो फ्यूजन है वो ढंग से नहीं हो पाता जिसकी वजह से जो है इंसान जो है उसकी बॉडी में पर्टिकुलर इमेज नहीं बन पाती। तीसरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बताई और चौथी जो है वो है आई ईयर प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि अल्कोहल लेने से किस तरह से बॉडी के अंदर दिक्कतें आती है और किस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है हमें 2 या 2 से ज़्यादा दिखे जाते हैं। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें। धन्यवाद।